गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। क्लास 7 के लिए आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3, पाठ 2, पाठ 1 है भारत जननी और पाठ 2 है चचा छक्कन ने केले खरीदे। इनके प्रश्न उत्तर वगैरह सब हो गए हैं कंप्लीटली और कॉपी चेक नहीं करवाई है आप लोगों ने। जिन्होंने नहीं करवाई है वो सोमवार और गुरुवार को आकर कॉपी चेक करवा लें, अपनी नोटबुक को चेक करवा लें। पाठ 3 है स्वामी विवेकानंद। पाठ 3 का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया है। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। कलकत्ता में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनको बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थी। ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हिमालय में चले गए, साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक कष्ट झेले। इन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। यह है इस पाठ में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस मिशन की। रामकृष्ण परमहंस मिशन की। इनकी शाखाएं देश भर में खोल दी और इन्होंने इसकी शाखाएं कौन से मिशन की? इसकी ये एक संस्था है। इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? लोक सेवा और वेदांत का प्रचार प्रसार करना। जो इन्होंने संस्था खोली थी उस संस्था का उद्देश्य, मूल उद्देश्य था लोगों की सेवा करना। लोक सेवा यानी लोगों की सेवा करना एवं वेदांत का प्रचार प्रसार करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना। ये यहाँ से यहाँ तक 7 का उत्तर भी है अपना। सन 1897 ईस्वी में भारत में प्लेग की बीमारी फैल गई। भारत में किसकी बीमारी फैली थी? प्लेग की। और कब फैली थी ये? 1897 में। तब इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने लोगों की खूब सेवा की और इस सेवा करते करते एक दिन इनका भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। ये भी समाधि में लीन हो गए। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया। स्वामी जी ने किसकी सेवा का बीड़ा उठाया? दीन दुखियों की, यानी जो गरीब असहाय जो लोग थे उनकी सेवा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने ढाका, कोलकाता और तमिलनाडु में जगह जगह सेवा आश्रम खोले। और इन्होंने कहाँ सेवा आश्रम खोले? ढाका, कोलकाता, तमिलनाडु में जगह जगह सेवा आश्रम खोले। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम या मेहनत करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, यानी वे कमज़ोर होते गए। वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है, यानी अब मेरी मृत्यु मेरे बहुत निकट है, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। वे अपने भक्तों को बोलते थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में गिरावट आती है, कमजोरी आती है, हम चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा अपना स्वास्थ्य अपने साथ नहीं देता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मौत हमारे निकट आ गई है। वैसे ही स्वामी जी को लगा था। 4 जुलाई सन 1902 को वे एकाएक समाधि में लीन हो गए। कब लीन हो गए? 4 जुलाई सन 1902 को, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। कितने घंटे? 2 घंटे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, 2 घंटे शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे प्रहर 2 घंटे तक वेदों उपदेश देते रहे, यानी वेदों के बारे में बताते रहे अपने शिष्यों को। पहले व्याकरण पढ़ाई, फिर वेदों का उपदेश दिया। इसके बाद वे टहलने लगे, यानी घूमने लगे। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए। शाम के समय अपने हमारे घर में भी जो बड़े होते हैं वो राम का नाम लेते हैं, माला जपते हैं, शायद आपने देखा होगा। वैसे ही शाम के समय उन्होंने भी माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। उसी अवस्था में जिसमें माला
माला जप रहे थे, उसी अवस्था में जैसे बैठे थे वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी मौत हो गई, यानी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए है। कहाँ पर बना हुआ है ये आश्रम? विवेकानंद स्मारक कहाँ बना हुआ है? कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य यानी बीच में। वे ज्ञान की ऐसी मसाल प्रज्वलित कर गए जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी, यानी प्रकाशित करती रहेगी। जो उन्होंने ज्ञान दिया वेदों का वगैरह जो भी सिखाया स्वामी जी ने, वो हमेशा प्रकाशित रहेगा, हमेशा लोगों को याद रहेगा। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। वे केशव यानी कृष्ण भगवान के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। केशव स्वामी ने कृष्ण भगवान को कहा जाता है। मेरे हिसाब से वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। कौन थे 18 शक्तियों के स्वामी और किसके समान? स्वामी विवेकानंद 18 शक्तियों के स्वामी थे और किसके समान थे? केशव के समान। ये हमारा चैप्टर इतना ही था, आज ये ख़त्म हो गया है। इसके शब्दार्थ हैं बेटा हमारे, जो आपको कम्प्लीटली कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार वापस सुन लो। परिसर यानी आंगन, विश्व माने संसार, चरितार्थ यानी लागू होना, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, वशीभूत यानी वश में कर लेना, उत्सुकता यानी जानने की इच्छा, पांडित्यपूर्ण यानी विधिवत्ता भरा, और धारा प्रवाह यानी निरंतर, आलोकित यानी प्रकाशित। ये आपको कॉपी में नहीं किए तो कॉपी में कर लेना। फिर सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। ये भी हमारे हो गए हैं, नहीं किए हो तो कर लेना, और सोम और गुरुवार को कॉपी चेक करवानी है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी हमारे हो गया है, और नहीं किया हो तो कर लेना। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंदरों के सरदार को दांत पिटाते हुए देख नरेंद्र ने क्या सोचा? ये हमारा हो गया है, और नहीं हुआ है, जिसने नहीं किया है तो वो देख लो। पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ से। सरदार दांत पिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा जो डर गया वो मर गया। उसने के पास एक डंडा उठा लिया और बंदरों को सरदार ये देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, सत्य की खोज में नरेंद्र ने क्या क्या कष्ट सहे? सत्य की खोज में यहाँ से देखो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ। कई बार उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहाँ भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। संन्यास के दौरान उनका सामना यदा कदा शेर, बाघ, रूस से जंगली जानवरों के साथ भी हुआ। यहाँ से यहाँ तक। ओके। फिर तीसरा, स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन में कैसे पहुँचे? वहाँ उन्हें किन अभावों का सामना करना पड़ा? उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और ये वक्ता उस समय और था ही कौन? भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका पहुंचे, जहाँ पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि सभी सम्मेलन होने में कई दिन है। प्रतीक्षा में उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते। पैसे के अभाव में उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे, पर संतोष वृत्ति के कारण वे इन कष्टों को झेल गए। यहाँ से यहाँ तक। चौथा, स्वामी जी पश्चिमी वालों को क्या नई बात बताई? उसका वहाँ क्या प्रभाव पड़ा? फोर्थ का उसी के नीचे स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया कि कर्म को केवल करते हुए समझकर करना चाहिए। उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। स्वामी जी ने बातों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपी कि द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में उनकी भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाला आत्मविस्मृत हो जाते थे। यहाँ से यहाँ तक। फिर स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। स्वामी जी के व्यक्तित्व। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर व भव्य था। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। उनका शरीर गठा हुआ था, उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था और मुखमंडल का आत्मतेज की चमक। उनका स्वभाव अति सरल और स्वभाव अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे और प्रातः 4 बजे उठकर जप ध्यान में लग जाते थे। यहाँ से यहाँ तक। ओके। फिर छठा, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु स्वामी जी ने क्या संदेश दिया? वे भारतीयों को स्वतंत्र प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते और उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्यारे देशवासियों, पुण्य आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस ध्रुवता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? वे भारत निवासी भाइयों, हे भारतवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। यहाँ से यहाँ तक। फिर 7, स्वामी विवेकानंद किस संस्था की स्थापना की? इस संस्था का मुख्य कार्य क्या था? उसी के नीचे देखो, अभी मैंने बताया भी था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। उसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना। यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक। फिर 8वां है, स्वामी जी ने कब और किन परिस्थितियों में अपने शरीर का त्याग किया? स्वामी जी ने कब और किन परिस्थितियों में अपने शरीर का त्याग किया? 8 जुलाई सन 1902 में वे एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पाठ पढ़ाया। तीसरे पर 2 घंटे वेदों उपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। यहाँ से यहाँ तक इसका 8वें का उत्तर है। ओके, ये भी हमारे सभी 8 प्रश्न हो गए। फिर शब्द बोध, इसका लिंग बदलिए। निम्नलिखित कवाला पंडिताई, विद्वान, विदुषी, कवि, कवियत्री, स्वामी, स्वामिनी, शिष्य, शिष्या, भक्त, भक्तिनी। फिर उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। इसमें आलोकित, आ उपसर्ग और इत प्रत्यय। स्वतंत्रता खुद शब्द है और ता प्रत्यय। चुंबकीय, चुंबकीय शब्द है और ये प्रत्यय है। पराधीन, पर प्लस इन, पराधीन। ज्वलित में प्रउपसर्ग है और इत प्रत्यय है। भारतीय में भारतीय शब्द और ये प्रत्यय है। ओके, ये हमारा हो गया है। फिर निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा बनाए। प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। उत्सुक, उत्सुकता। भीरु, भीरुता। मधुर, माधुर्य। संतोष, संतोष। संतोषी, संतोष। विद्वान, विदुषी, विदुषय और विद्वता, विद्वता। और संधि विच्छेद कीजिए। ये भी हमारा हो गया है। अत्यधिक का अति प्लस अत्यधिक, यण, वेदांत मन वेद प्लस अंत, दीर्घ। विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद, दीर्घ संधि। उल्लास, उत प्लस उल्लास, दीर्घ संधि। फिर मुहावरा का प्रयोग कीजिए। वशीभूत होना, अधीन होना, लट्टू होना, मोहित होना, किल्ली उड़ाना, हंसी करना, पलक झपकना यानी थोड़े समय में। और वाक्य में प्रयोग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। इस कंप्लीट हमारा ये चैप्टर हो गया है। तीसरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर पूरे करके सोम और गुरुवार को आपको कॉपी चेक करवानी है।